जब अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं तब एक औरत किस हद तक जा सकती है। आज की कहानी अगर आप सुनोगे ना तो सच में रो पड़ोगे, आपकी आंखों के आंसू रुकेंगे ही नहीं। उस रात करीब रात के 2 बजे थे। सीमा अपने घर में आराम से सो रही थी। तभी उसकी अचानक से आंख खुलती है। वो देखती है कि पास में लेटे उसके पति बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं और तड़प रहे हैं। उसने अपने पति को आवाज लगाई, रवि रवि क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन उसके पति कुछ भी जवाब देने की हालत में नहीं थे। फिर उसने अपने पति को हाथ लगाकर देखा। हाथ पांव पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। चेहरा भी धीरे धीरे नीला होता जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने दरवाजा खोला, बाहर भागी और पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाने लगी। लेकिन पड़ोसियों ने दरवाजा नहीं खोला, कोई भी बाहर नहीं आया। वो रोते रोते फिर से वापस अपने घर के अंदर आई। एक पल के लिए अपने पति को देखा और दूसरे पल सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर वो फोन की तरफ भागी और जल्दी से कांपते हुए हाथों से घबरा कर उसने फोन उठाया और सबसे पहला फोन उसने अपने जेठ जी को लगाया। और फोन करते ही उसने तुरंत बोला कि भैया, रवि को कुछ हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें क्या हो गया। लेकिन वहां से जवाब आया कि अभी रात के 2 बजे हैं, मैं नहीं आ सकता, सुबह बात करेंगे। उसका दिल टूट गया। आंखों के आंसू जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे वो और तेजी से बहने लगे। फिर उसने अपने देवर को फोन लगाया, भैया आपके पास तो गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी लेकर जल्दी आ जाइए, रवि को कुछ हो गया है। वहां से जवाब आया, भाभी मेरे पास गाड़ी थी लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं नहीं आ सकता, सॉरी। एक एक करके उसने हर एक रिश्तेदार को फोन किया, लेकिन उसे वहां से सिर्फ और सिर्फ बहाने ही मिले। किसी ने बोला गाड़ी नहीं है, किसी ने बोला रात का टाइम है, किसी ने बोला पैसे नहीं है, किसी ने बोला सुबह तक इंतजार कर लो। वो इतना टूट चुकी थी कि एक तरफ जो पति तड़प रहे थे, दूसरी तरफ वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग गई। लेकिन फिर अगले ही पल वो उठी, आंसू पोंछे और अपने आप से कहा कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, मैं अपने पति को इस तरह से मरते नहीं देख सकती, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसने हिम्मत करी और अपने पति को उठाया, घर के बाहर बड़ी हिम्मत करके लेकर आई, बाहर तक लाई और ऑटो रुकवाया और ऑटो में अपने पति को बिठाया और सीधे हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल ले जाते हुए जैसे ही उसने अपने पति को अंदर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सीधा बोल दिया कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, इन्हें तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। वो घबरा गई एडमिट का नाम सुन के, लेकिन फिर भी उसने कांपते हुए होठों से पूछा, डॉक्टर साहब खर्चा कितना आएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि इनके इलाज में पूरा 1 लाख रुपया चाहिए। वो बोली 1 लाख रुपया। वो बाहर भागी, रोने लगी। इन सब चक्करों में कब सुबह हो गई थी उसे पता ही नहीं चला कि दिन चढ़ने लग गया था। रोने लगी, रोते रोते भगवान से बोलने लगी, हे भगवान तू कितनी परीक्षा ले रहा है, तूने तो देख लिया ना, सबने साथ छोड़ दिया, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी, किसी भी तरह से मुझे मेरे पति की जान बचानी है, तू ही कुछ बता मैं क्या करूं। रोते रोते उसने आंखों से आंसू पोंछे। तभी उसकी निगाह अपने हाथों में डली हुई चूड़ियों पर पड़ी, कानों में पड़े झुमकों पर पड़ी। तब उसे फिर से हिम्मत आई और उसने अंदर वापस गई और डॉक्टर से बोला कि मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर करेंगी तो इनकी जान पर खतरा बन सकता है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं फौरन आ जाऊंगी, बस थोड़ी देर और मेरे पति को संभाल लीजिए। वो भागी गई, सीधा ज्वेलरी शॉप पर गई। वहां पे उसने अपने दोनों हाथों की चूड़ियां उतारी, मंगलसूत्र उतारा, कानों के झुमके उतारे, सब कुछ बेच दिया और पैसे लेकर वापस भागी भागी हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल में वो पैसे जमा कराए और उसके पति का इलाज फौरन शुरू कर दिया गया। अंदर उसके पति ऑपरेशन थिएटर में, बाहर सीमा बैठी हुई, हाथ जोड़ रही, घबरा रही, रोए जा रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान चाहे कुछ भी हो जाए,
बस मेरे पति की जान बचा लेना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा अब एकमात्र सहारा मेरे पति ही हैं। उन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। तभी अचानक से ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है, ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है, डॉक्टर बाहर आते हैं। वो डॉक्टर को देख के एकदम से घबरा जाती है और खड़ी होकर डरते डरते पूछती है, डॉक्टर साहब। उसके बोलने से पहले ही डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, अब आपके पति खतरे से बाहर हैं। ये सुनते ही वो जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है, फूट फूट कर। लेकिन उस टाइम जो ये उसके आंसू होते हैं, ये खुशी के आंसू होते हैं, दुख के आंसू नहीं। सीमा ने बहुत अच्छा किया कि अपने पति की जान बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। लेकिन एक गलती उसने ये कर दी कि अगर वो थोड़ा थोड़ा करके भी बचा लेती, सेविंग कर लेती या फिर मेडिक्लेम ले लेती, तो आज शायद उसे इन सब मुसीबतों का सामना ही नहीं करना पड़ता। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बचत। अगर हम बचत करते हैं ना, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि बचत करने से होता क्या है। बचत कभी भी किसी भी वक्त आपके काम आ सकती है। आपने देखा ना, जब सीमा का सभी रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया हारी बीमारी में, तब उसके पास क्या काम आया? उसके खुद के गहने। उस रात सीमा को समझ आ गया कि मुश्किल वक्त में जिन्हें हम अपना अपना कहते हैं ना, अपने काम नहीं आते। काम आता है तो हमारी बचत, हमारा पैसा, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे हम बेच करके अपनों की जान बचा सके। बहनों, आपसे भी मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी भी बचत करनी शुरू नहीं करी है ना, तो ज़्यादा देर मत कीजिए। अभी आज से इसी वक्त से बचत करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बचत एकमात्र ऐसा सहारा है जहाँ पे कोई आपको खड़ा नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको बचत हमेशा आपको बचाएगी, खड़ी मिलेगी, आपका इतना सहारा बनेगी कि आपको किसी के आगे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप 10 रुपए से शुरू कीजिए, लेकिन करिए, बचत जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी बताई गई इस छोटी सी रियल स्टोरी, सच्ची कहानी जो आपके दिल तक चुभी होगी, दिल को छू गई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी से मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपको यही समझना चाहिए कि बुरे वक्त में सिर्फ पैसा साथ देता है। आप चाहे कितना भी किसी को खिला पिला लो, कितना भी पार्टियां कर लो, कितना भी बुला लो, लेकिन बचत ही आपका सहारा बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा। अच्छा लगा है तो ये वीडियो उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाना जिन्होंने आज तक कभी बचत के बारे में सोचा भी नहीं है। फिर से मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार बहनों।